कर रहे हैं, लेकिन जब दुख आता है, जब परेशानी तकलीफ आती है लाइफ में, तो हम ज़्यादा फिर अपनी तरफ तब जाके मुड़ते हैं जब कुछ इस तरीके से लाइफ में कुछ होता है। देखो जैसे हम एग्जाम्पल हिंदू हैं तो हिंदू का ही लेते हैं ना, तो अब जब हमारा धर्म था हिंदू धर्म, तो उसमें कुछ कुरीतियाँ जिस टाइम आई, या वो होगा जैसे बौद्ध धर्म आया हमारे उसमें, तो क्यों आया? उसी कुरीतियों की वजह से जैन धर्म बौद्ध धर्म क्यों आए? क्योंकि इसको जो उसमें कुरीतियाँ थी उनको दूर करने के लिए तो बौद्ध धर्म आया ना, फिर उसके बाद जैन धर्म भी आया, उसमें भी आ गई तो चेंज हो गया। तो इसी तरीके से होता है। अपने आप को जैसे हम बोल रहे हैं अध्यात्म में है हम, तो हमको अपने आप को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये एक मेडिटेशन उसका पार्ट है, खुद को समझने के लिए। तो वो हम खुद को समझेंगे तो अपने प्रॉब्लम्स को समझेंगे और माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ठीक है ना, जैसे दिल है, मन है, दिमाग है, बहुत चंचल है, एक जगह रुकता नहीं है हमारा। सबसे पहले तो मेडिटेशन है क्या? देखो वही चीज़ है, सेम सब चीज़ में है कि हमको खुद को जानने के लिए है। ये इसलिए नहीं है कि बस आंखें बंद कर ली हम बैठ गए, क्योंकि सुन रहे हैं यहाँ वहाँ से सुन रहे हैं कि हमको मेडिटेशन करना है, हमको मेडिटेशन करना है, लेकिन वो है क्या चीज़? खाली आंखें बंद करने से तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। जान रहे, इसको जान रहे हैं, कोई फ़ोन आया उधर जान रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं वो जान रहे हैं, सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को तो जान ही नहीं रहे ना। सबके बीच में हम खुद तो खो ही देते हैं ना कि हमारे चॉइसेस क्या हैं, हम क्या हैं। फिर उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी में गलत चॉइसेस लेते हैं क्योंकि हमारे पास खुद की नॉलेज नहीं है, इधर उधर का है। हाँ, मतलब ऐसा है ना, एक सोल के बोलते हैं 7 बार जन्म लेती है कोई आत्मा। ठीक है, तो जो पहली बार जिसकी जर्नी स्टार्ट होगी, जो पहली बार आएगा, तो उसको तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा ना चीज़ों का। लेकिन जो सोल इतना टाइम से चल रही है, माना वो लास्ट में आई हुई है, तो वो आप ये देखो फर्स्ट टाइम वाला तो जल्दी से भटक जाएगा, चीज़ों को उसकी समझ में नहीं आएगी। लेकिन जिसका बर्थ 7th वाला होगा तो वो ज़्यादा लोगों में घूमेगा नहीं जल्दी से। दोस्तों 17वीं सेंचुरी में अंग्रेज़ों ने इंडियंस को अपना गुलाम बनाया था। तो उनके पास एक प्रॉब्लम थी कि अगर इंडियंस को गुलाम बनाना है, भारतवासियों को गुलाम बनाना है, तो इनके कल्चर को, इनके खुद में बिलीफ्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप यही किया। सालों तक ये प्रोसेस चली और हमारे कल्चर को, हमारे धर्म को एक एक करके डिस्ट्रॉय किया गया, और उसके बाद सालों तक इसको रिवाइव नहीं किया गया। मगर जैसे मैं आज की जनरेशन को देखता हूँ, मेरे साथ वाले लोगों को देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ एक और नई लहर उभर कर आ रही है, जहाँ पर लोग अपने धर्म को, अपने कल्चर को दोबारा जानना चाहते हैं। हमारे धर्म में क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, क्या चीज़ें की जाती थी और वो क्यों की जाती थी, इन सब के बारे में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। तो मैं आपका होस्ट नवीन सैनी आपके साथ लेके आया हूँ एक पॉडकास्ट, जहाँ पर हम इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, आध्यात्म, मेडिटेशन और ऐसी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अध्यात्म है क्या, स्पिरिचुअलिटी है क्या, और वो हमारे जीवन के लिए, नॉर्मल इंसान के जीवन के लिए क्यों ज़रूरी है, उसके क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, उसको कैसे अप्रोच किया जाता है, धर्म क्या है, धर्म का जीवन में क्या महत्व है, मेडिटेशन कैसे हमारी ज़िंदगी में इम्पैक्ट कर सकती है अच्छी चीज़ें करने के लिए, और साथ में सोल के बारे में और ऐसी और चीज़ें हम आज के पॉडकास्ट में एक्सप्लोर करेंगे। और हमने एक स्पेशल गेस्ट बुलाए हैं आज, जिनका नाम है वनीता वडोनी जी, और इनको इन चीज़ों के बारे में काफ़ी नॉलेज है। इनका स्टडी में बैकग्राउंड हिस्ट्री वगैरह में है, जिसमें इन्होंने MA वगैरह की है। इसके बाद इन्होंने एजुकेशन फील्ड की ओर ध्यान दिया, जहाँ पर इन्होंने बच्चों वगैरह को स्टडी किया, टीचर्स वगैरह को पढ़ाया, और फिर सोशल वर्क की तरफ इनका ध्यान गया, जहाँ पर इन्होंने NGO से जुड़कर बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया। ये करते करते इनका ध्यान थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ आया, और जहाँ पर इन्होंने देखा कि आध्यात्म में क्या क्या चीज़ें हैं, इन्होंने गीता, शिव पुराण जैसे अपने पुराने ग्रंथ वगैरह पढ़े, जिनसे इनकी नॉलेज बढ़ती गई, और ये सालों से मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रही है, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। तो आज के पॉडकास्ट में वनीता वडोनी जी से हम कुछ सवाल पूछेंगे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, ताकि हमारी नॉलेज और आपकी नॉलेज भी इन चीज़ों के बारे में बढ़ पाए। तो चलिए इस चीज़ का आरंभ करते हैं। तो वनीता जी, स्वागत है आपका हमारे शो पे। हाँ जी। तो सबसे पहला सवाल आज के पॉडकास्ट में आपसे ये है कि आध्यात्म वो क्या है? हर एक जो इंसान है, जो हमारी जनरेशन है, वो इसमें एक्सप्लोर करना चाहती है, वो सबसे पहले ये पूछती है कि अध्यात्म है क्या? तो आपके हिसाब से अध्यात्म क्या चीज़ है? अध्यात्म ये है कि हम सांसारिक चीज़ें तो देखते ही हैं, लेकिन हम अंदर की तरफ मुड़ना, मीन्स अपने बारे में जानना, यही अध्यात्म की फर्स्ट स्टेप है। अपने आप जो हमारी लाइफ की जर्नी है, वो सोल की जर्नी है,
तो वो सोल की तरफ मुड़ना, अपने मन के विचारों को समझना। मीन्स हम बाहर बहुत चीज़ें ढूंढते हैं, इधर उधर भटकते हैं, जाते हैं, लेकिन बाहर वालों के पीछे घूमते हैं, लेकिन अपने आप को तो पहचानते नहीं। तो फिर हमको सफलता कैसे मिलेगी किसी भी चीज़ में, कहीं भी? क्योंकि आत्मसंतुष्टि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए हमको खुद को समझना ज़रूरी है। तो जो हम खुद को जानेंगे वही अध्यात्म है। बेसिकली मतलब खुद के अंदर को पहचानना अध्यात्म हाँ, है। खुद के अंदर को पहचानना। सुना है मैंने आंटी जी कि अध्यात्म वो मतलब खुद से जो बाहर जानते होते हैं उसको शायद अध्यात्म कहते हैं। तो वो बाहर से कैसे? बाहर में मतलब जैसे लार्जर देन लाइफ जो होता है वो अध्यात्म होता है, ऐसा मैंने कहीं भी- मतलब लाइफ जो कि जिसे मैं बोल रही हूँ सोल की जर्नी है, जैसे सोल चल रही है, तो सोल केवल हमारी लाइफ है तभी तक तो नहीं है, उसके आगे भी तो है। तो बियॉन्ड द लाइफ जो है, लेकिन हमको तो अब जब तक लाइफ है तब तक का पता है, और ये भी पता है कि इससे हमारा ये भौतिक शरीर है, भौतिक चीज़ें हैं, वो तो हमारे साथ नहीं जाएंगी। जो सूक्ष्म चीज़ें हैं वही बाहर आगे लाइफ के आगे जाती है, आत्मा अपने साथ वही चीज़ें लेके जाती है। अब समझो कि क्या चीज़ें हैं, अब आप बताओ कि क्या चीज़ें हैं जो यहाँ छूट जाती है और क्या हम लेके जाते हैं अपने साथ में। हमारे विचार हो गए, हमारे संस्कार हो गए, हाँ, एक्सपीरियंसेस हो गए, ये सब लेके जाते हैं। तो वो है, वो आगे तक चलता है। तो मीन्स यही प्रोसेस मोक्ष तक चलता है। तो धीरे धीरे सोल क्या, पहली यात्रा है सोल की, तो वो थोड़ा सोच समझेगी और बेटर होगी, लास्ट में वो मोक्ष, हाँ, फिर वो लास्ट में मोक्ष को प्राप्त होगी, ठीक है। तो वो यही अध्यात्म जर्नी है, मोक्ष तक प्राप्त होना। धीरे धीरे वो सोल हमारी समझेगी ना, तो ये है अपनी तरफ मुड़ना ही, अपने आप को जानना ही, वो है अध्यात्म है। वनीता जी, मैं ना थोड़ा से मैं से एज अ बच्चे की तरह जो भी मेरे मन में सवाल आएंगे वो पॉडकास्ट में पूछता रहूंगा। तो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि वो आपने आध्यात्म की जो जर्नी स्टार्ट की, आपकी इंस्पिरेशन क्या थी कि आपने क्यों ये स्टार्ट किया, आप इसकी तरफ इंटरेस्टेड क्यों हुए? देखो, मैं क्या, कोई भी जना होगा, जैसे आप लोग हो छोटे, हम भी हैं बड़े हुए, जैसे मैंने टीचिंग स्टार्ट करी है ना, फिर मैंने प्रोफेशन चेंज किया, सोशल वर्कर हुई मैं। तो जब तक बहुत अच्छा चल रहा होता है, खैर मेरा तो, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो पूजा पाठ ये सब तो हमारे यहाँ चलता ही था, ठीक है। वो पूजा पाठ हम शुरू से ही करते हैं, ठीक है। साधु संत महात्मा, इनके पास जाना, इनके प्रवचन सुनना। फिर मेरे पापा प्रचार मंत्री थे मंदिर में, तो वो सारी चीज़ें तो चलती ही थी। लेकिन हम जैसे नॉर्मली होता है, जैसे रोज़ पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन जब दुख आता है, जब परेशानी तकलीफ आती है लाइफ में, तो हम ज़्यादा फिर अपनी तरफ तब जाके मुड़ते हैं, जब कुछ इस तरीके से लाइफ में कुछ होता है तो हम एक्चुअली ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं खुद पे। हाँ, मतलब ये है कि जब हम बहुत स्ट्रगल के बाद भी अगर कहीं पे हमें लगता है कि परेशानी आ गई है लाइफ में, आती है जिस टाइम पर, तो तब फिर वो स्टार्ट होता है। ऐसे मेरे साथ में भी जब कुछ इस तरीके से हुआ तो हो गई, फिर धीरे धीरे स्पिरिचुअल हो गए, हाँ, फिर इस तरीके से आपको इसमें पता लगा कि एक्चुअली यहाँ पर वो जवाब है जो आप ढूंढ रहे थे? हाँ, बहुत सारे तो हैं। तब ये है कि ये तो डे बाय डे चलता रहेगा, जब तक लाइफ है, लर्निंग प्रोसेस में हम हैं, हर चीज़ को जानते हैं, तो ये भी हमारी जर्नी चल रही है। तो अध्यात्म का तो चलता रहेगा जब तक हम मेरे मन में सवाल ये आ रहा है कि आध्यात्म की जर्नी तो अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है, वो अगर जैसे आप परेशान थे, वैसे कोई अगर परेशान हो, बहुत सारे लोग आज परेशान हैं, हाँ, वो स्टार्ट कैसे करे? और इसी के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने स्टार्ट कैसे की थी आपकी? देखो, सबसे फर्स्ट तो है धर्म को जानना, ठीक है ना। जब हम धर्म किस लिए होता है, अपने आप को, अपने कर्तव्यों को समझने के लिए, है ना। धर्म के होता है मेन रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। वो किस लिए होते हैं? अपने कल्याण के लिए और जन कल्याण के लिए, ठीक है। धर्म और रिलीजन में फर्क होता है, ये फिर एक ही चीज़ है? हम जैसे हम हिंदू मुस्लिम हो गए, अलग अलग रिलीजन्स है, तो इनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, हाँ। तो लेकिन मेन तो एक ही है ना, अपने आप को समझना, है ना, अपने को बेहतर बनाना। ह्यूमन का कोड ऑफ रूल्स है, हाँ, अलग अलग। देखो, जैसे हम एग्जाम्पल हिंदू हैं तो हिंदू का ही लेते हैं ना। तो अब जब हमारा धर्म था हिंदू धर्म, तो उसमें कुछ कुरीतियाँ जिस टाइम आई, या वो होगा जैसे बौद्ध धर्म आया हमारे उसमें, तो क्यों आया? उसी कुरीतियों की वजह से। जैन धर्म, बौद्ध धर्म क्यों आए? क्योंकि इसको जो उसमें कुरीतियाँ थी उनको दूर करने के लिए तो बौद्ध धर्म आया ना, फिर उसके बाद जैन धर्म भी आया, उसमें भी आ गई तो चेंज हो गया। तो इसी तरीके से होता है कि अगर हम ये जो धर्म है हम इसी तरीके से लेते हैं कि कोई हम रूल रेगुलेशन बनाए तो अपने अच्छे के लिए और दूसरों के अच्छे के लिए, कल्याण के लिए मेन बेसिकली। हाँ, कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम मानेंगे तो हम भी बेहतर बनेंगे और लोग भी अच्छे बनेंगे, कल्याण होगा मीन सबका। ये है धर्म, इसीलिए होता है धर्म। ठीक है, तो आपने ये अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो आपने क्या कुछ चीज़ें पढ़नी स्टार्ट की, या फिर कैसे मतलब एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ?
देखो क्योंकि मेरे हस्बैंड है वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है। उनको देख देख के जैसे पूजा पाठ वो मुझसे भी ज़्यादा अभी भी करते हैं, पहले भी करते थे। उनको देख के और फिर जैसे इनके घर में और लोग आते हैं, इनके रिलेटिव्स हैं, तो उन्होंने मुझको बोला देख के कि आप भी थोड़ी बहुत पूजा करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि साधनाएँ आती थी, मुझे बहुत सारी चीज़ें आती थी। उन्होंने मुझे समझाया कि आप ये साधना स्टार्ट करो। तो फिर जैसे मैंने बगलामुखी साधना स्टार्ट करी, तो उससे फिर धीरे धीरे, ये नहीं हम कहते कि आज हम स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारा चेंज हमारे अंदर आ जाएगा। धीरे धीरे उनकी चीज़ों को सुना, फिर जब हमारा मन लगने लगा तो बुक्स पढ़ी हमने, ठीक है, जैसे गीता हो गया, जैसे हाँ जी हाँ, शिव पुराण हो गया, तो ये सब पढ़ा। जैसे आजकल यूट्यूब पे आता ही है, बहुत सारी बुक्स हैं, चीज़ें हैं, लोग हैं, प्रवचन्स हैं, उनको सुना। तो उनको सुन के किया उन चीज़ों को, आपकी नॉलेज बढ़ी। हाँ धीरे धीरे करते गए, फिर एक्सपीरियंस लेते गए, ठीक है। फिर इसी तरीके से फिर मेडिटेशन को स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि कहते हैं जब तक मन की शांति नहीं है तो हम अपने आप को नहीं समझ सकते, तो उसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है ना। आजकल जैसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, कि ये हुआ नहीं तो इतने कमज़ोर कि ये नहीं हुआ तो बस पीछे होकर बैठ गए, अब नहीं कुछ हो सकता। तो ऐसा नहीं है, जब हम मेडिटेशन करेंगे, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो हम कहीं से भी नहीं हारेंगे, कि हारेंगे कहीं से एक्सपीरियंस लेंगे तो फिर जीतेंगे। तो उस चीज़ को सिर्फ कहने से नहीं होता, कि लोग कहते हैं कि एक बार हार गए तो फिर दोबारा उठने के लिए भी तो मन स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है ना। तो वो मन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी चीज़ तक, अपने गोल तक पहुंचने के लिए मेडिटेशन होता है, ठीक है। वैसे ना बातों में एक ऐसा टॉपिक छेड़ दिया है जो कि आज की जनरेशन के लिए हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, मेडिटेशन। मेडिटेशन में आप, अगर मेरी जनरेशन का बताऊं तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, हाँ, क्योंकि इंटरेस्टेड है, मन चंचल है और उसको बांधना की है। वजह से और बाकी और चीजों की वजह से मन लोगों का और चंचल हो गया। हाँ, लोगों के टेंशन स्पैन बिल्कुल छोटे हुए हैं, वो लोग किसी एक चीज पर फोकस ही नहीं कर focus नहीं कर पाते। पा हाँ, तो इसके बारे में एक्सप्लोर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मेडिटेशन है क्या? देखो वही चीज़ है, सेम सब चीज़ में है कि हमको खुद को जानने के लिए है। ये इसलिए नहीं है कि बस आंखें बंद कर ली हम बैठ गए, क्योंकि सुन रहे हैं यहाँ वहाँ से सुन रहे हैं कि हमको मेडिटेशन करना है, हमको मेडिटेशन करना है, लेकिन वो है क्या चीज़? खाली आंखें बंद करने से तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। खाली आंखें बंद करने से क्या होगा? तो उसके लिए होता है, चीज़ें होती है। जैसे त्राटक, मैंने जो मेडिटेशन किया है वो त्राटक है, तो उसको करने से एक ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम सामने रख के उस पर फोकस किया जाता है, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में कम टाइम, फिर उसको पहले ध्यान से देखते हैं, फिर उसमें ये होता है पलकें नहीं झुकानी होती है, ध्यान से देखना होता है। देख के फिर आंखें बंद करके उसी सेम ऑब्जेक्ट को अंदर, ये आज्ञा चक्र है हमारा, इस पे लेके आना होता है। मतलब उसको एक तरह से ग्रहण करके। हाँ, ग्रहण नहीं, उसको देखने से बन जाती है फिगर, तो उसी को बैठ के देखना। मीन स्टार्टिंग तो ऐसे ही होती है। अब जिसने कभी कुछ नहीं किया होगा उसको इसमें आने में भी टाइम लगता है। आपको मैं मेरा पर्सपेक्टिव समझाता हूँ कि मैं भी जैसे सालों से ना मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हाँ, और मेरा करने का पर्पस ये रहता है कि मेडिटेशन करके एक तो मैं खुद की विल पावर स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ। हाँ, विल पावर स्ट्रॉन्ग होती दिमाग में है। नॉर्मल टाइम पे अलग अलग ख्याल आ रहे हैं, उन ख्याल पर थोड़ा सा नियंत्रण रख सकता हूँ कि ये ख्याल मुझे ये लाने हैं और ये नहीं नहीं, लाने हैं। ऐसा- मेडिटेशन से विल पावर स्ट्रॉन्ग हुआ है। ऐसा है ना, जैसे आप बोल रहे हो कि विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है, तो आप बैठ के ध्यान कर रहे हो। ध्यान मीन्स जिसने कभी ना किया हो, तो वो खाली बैठ जाने से उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? उसको कैसे उसका ध्यान लगेगा? तो वो लगने के लिए है वो ऑब्जेक्ट ना, जिसने कभी ना किया हो। जैसे आप बिंदु लगा के कहीं पर स्पॉट लगा के उसे ध्यान से देख सकते हो। एक स्टार्टिंग होगी ना, उसको तरीका आएगा कि हमने किस तरीके से उसको करना है। जैसे किसी को बिल्कुल नहीं आता है तो वो करना उसको स्टार्ट करेगा, तो ये नहीं अब स्टार्ट करने के लिए अगर किसी को मेडिटेशन स्टार्ट करनी है तो एक तरीका ये है कि कहीं पे दीवार पे अपने कोई बिंदु लगा दे पेपर के ऊपर ना, पेपर के ऊपर, और उस पे फोकस करे वो। हाँ, फोकस करें और आंखें, 1 मिनट हाँ हाँ, 1 मिनट 2 मिनट से स्टार्ट करें तो फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ जाता है उसमें। हाँ, ठीक है। फिर वो जब दिमाग की उसको देख रहा है तो एक तरफ ठहरेगा, तो जब हम उसी को ध्यान देंगे, बढ़ाएंगे टाइम को, तो हमारे अंदर फिर चेंजेस आएंगे। तो वो भी स्टेजेस होती हैं अलग अलग। वो चेंजेस क्या होते हैं? मतलब सबसे पहले तो मेरे सबसे फोकस का चेंज आएगा, फोकस आपका बढ़ जाएगा। हाँ, फोकस बढ़ जाएगा, जैसे आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी, मेमोरी शार्प हो जाएगी, है ना। हमें विजन क्लियर होने लग जाएंगे कि हम जब समझेंगे अपनी प्रॉब्लम को, अभी तक तो हम ठहराव ही नहीं है, हमको यहाँ भाग रहे हैं वहाँ भाग रहे हैं। जब वो थोड़ा सा रुकेगा कहीं पे, तभी तो हम उन चीज़ों को समझ पाएंगे ना कि क्या हमें करना है, किस चीज़ पे फोकस करना है। हम खुद भी कुछ हैं, कि ये नहीं कि बाहर ही बाहर सब कुछ है, उसी में दौड़ते रहेंगे तो अपने को, सेल्फ को कब पहचानेंगे? सेल्फ को पहचानेंगे। का एग्जांपल सुना था कि वो जो पानी होता है किसी तालाब में, तो अगर वो हिलता हो तो हमें नीचे तक कुछ नहीं दिखता, ना। अगर पानी स्थिर हो तो
हमें बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी। हाँ तो अगर किसी के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि मैं हम्म। कहाँ जाना है, क्या करना है, मुझे क्या बनना है, क्या करना है ना। तो मेडिटेशन आपको उस रूप तक ले जाएगा, आपको खुद के बारे में clarity जब मिलनी हम start हाँ जब हम खुद को समझेंगे तभी तो कि हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें अच्छाई है, क्या बुराई है, हम क्या कर सकते हैं, खुद को समझने में ये हेल्प करता है। मतलब एक चीज़ ये भी है कि हम ये करेंगे तो हम अपने आप को बेहतर समझ सकते हैं, अगर प्रॉपर तरीके से करेंगे। स्टेजेस है इसकी भी, है ना, तो धीरे धीरे चेंजेस आते हैं अपने अंदर। बेसिकली मेडिटेशन करने से एक तो हम फोकस तो हमारा इंप्रूव होगा ही, साथ में हमें खुद के बारे हमें खुद हाँ अपने आप अलग से रहना भी तो सीखेंगे। अभी तक तो ये है कि 2 मिनट भी हम खुद अपने आप नहीं रह सकते, ठीक है। जब हम खुद अपने आप सेल्फ में बैठना सीखेंगे तभी तो खुद को जानेंगे, अलग रहना। आप ये इसका रीज़न क्या है, खुद के साथ बैठना आपके हिसाब से क्यों ज़रूरी है? कि मतलब आज के ज़माने में मेरी जनरेशन का बताया तो मैं, वो कोई भी खुद के साथ बैठने में कंफर्टेबल है ही नहीं। तो यही तो वजह है, फिर सफलता भी नहीं मिलती है जल्दी से, क्योंकि हम इधर उधर भागते रहेंगे एक दूसरे के आगे पीछे। अपने आप सारी चीज़ें तो हम ही से ही है ना। हम जानना चाह रहे हैं, टीवी चल रहा है तो हम उसे जानने की कोशिश करते हैं, क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, जान रहे हैं, इसको जान रहे हैं। कोई फ़ोन आया उधर जान रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, वो जान रहे हैं, सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को तो जान ही नहीं रहे ना। सबके बीच में हम खुद तो खो ही देते हैं ना कि हमारे चॉइसेस क्या हैं, हम क्या हैं। फिर उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी में गलत चॉइसेस लेते हैं क्योंकि हमारे पास खुद की नॉलेज नहीं है। इधर उधर का है, हाँ मीन्स अपने पास कुछ टाइम अपने लिए, जैसे हम धीरे धीरे 15 मिनट भी 10 मिनट भी अपने लिए अपने आप को देने लगे कि मतलब हम चाहते क्या है। थोड़ी देर बैठ जाए, जैसे मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे तो फिर अपने आप बैठना हमको अच्छा लगेगा अपने आप से ना, कि क्या जब थोड़ी देर बैठना शुरू करेंगे तभी तो समझेंगे। हाँ धीरे धीरे वो स्टार्ट हो जाएगी, फिर काफ़ी कुछ बेटर होगा लाइफ में। मतलब इतना करना शुरू करेंगे। वो वही बात है ना, अगर खुद के बारे में थोड़ी सी चीज़ें मैं क्लियर हो कि मैं ये हाँ। मुझे ये चीज़ें पसंद है या फिर मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, वो डिसीजंस बेटर ले पाएंगे हम जिंदगी। हर चीज़ का एक ही चीज़ तो नहीं होती ना लाइफ में, सब जगह ज़रूरत पड़ती है हमें सेल्फ की। हाँ सेल्फ डिपेंड होना अच्छे से सीखेंगे, है ना, इसकी वजह से हम एक तरह से अपनी जिंदगी को और बेहतर बना पाएंगे। बेटर बनाने के लिए ये सारी चीज़ें। और ये आध्यात्म से लिंक्ड इसलिए है क्योंकि आध्यात्म भी खुद की जर्नी है और मेडिटेशन एक तरीका है आध्यात्म की जर्नी को कवर करने का। अध्यात्म में नहीं, सोल की जर्नी अध्यात्म वही है, खुद को स्वयं को जानना, स्वयं को जानना। हाँ। अब आध्यात्म और आपके हिसाब से रिलीजन कितना जुड़ा हुआ है? अब मतलब इनका क्या लिंक है या फिर इनका कोई लिंक नहीं है? बिना भगवान के कैसे हो सकता है ना। तो आध्यात्म की जर्नी में भगवान का एक तरह से मेन रोल है, भगवान की तरफ ही जर्नी करनी है। हाँ भगवान की तरफ ही कर, लास्ट जाके मोक्ष भगवान के पास ही तो जाके, कि हर जगह वही। आप जैसे बर्थ है हमारा, अगर हम बर्थ को ले तो बिना भगवान के उसको हम कैसे मान सकते हैं कि इस घर में हम पैदा हुए तो क्यों हुए, है ना, कुछ तो पीछे से चला आ रहा होगा। तो भगवान ने और अच्छा हमको बनाने के लिए हमको यहाँ भेजा है ताकि हम अच्छे बन सकें, और है ना। ऐसी डेथ है तो डेथ कब कहाँ किसकी किस टाइम हो जाए किसी को पता है? आइडिया नहीं पता ना। तो वो यह सब भगवान के हाथ में ही है चीज़ें इस तरीके की। जैसे हम फंस जाएं, हम पूजा पाठ करते हैं तो कुछ पॉजिटिविटी नेगेटिविटी उसको हम जल्दी से जान लेते हैं, क्योंकि हम पूजा पाठ करते हैं उससे हमको भगवान की जो रेज होती है पॉजिटिव होती है, ठीक है, तो वो हमारे अंदर आती है। तो इस तरीके से है कि वो हमारी रक्षा करते हैं। एक सवाच तरीके से होता है कि वो हमको गलत राह में जाने नहीं देते, ठीक है। तो वो राह क्या है? अच्छी तरफ जाना, तो वही अध्यात्म हो गया ना। अब वह कोई कौन है जो हमको ये सब चीज़ें बताता है? जैसे हमारी समझ में कोई चीज़ आती है, किसी की समझ में वो चीज़ नहीं आती है, किसी की चीज़ समझ जल्दी आ जाती है। तो वो भी क्यों है? ऐसा भी क्यों है कि किसी का माइंड बहुत शार्प है, किसी का कुछ नहीं है, किसी को आ ही नहीं रहा है। कोई तो बहुत छोटे से ही अध्यात्म की तरफ है, भगवान की पूजा पाठ अच्छे कर रहा है। मैंने एक चीज़ और मैंने सबकी और सुनी है कि इंसान की उम्र और सोल की उम्र में, आत्मा की उम्र में फ़र्क होता है। हाँ ये क्या चीज़ होती है? मतलब ये मतलब ऐसा है ना, एक सोल के बोलते हैं 7 बार जन्म लेती है कोई आत्मा, ठीक है। तो जो पहली बार जिसकी जर्नी स्टार्ट होगी, जो पहली बार आएगा, तो उसको तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा ना चीज़ों का। लेकिन जो सोल इतने टाइम से चल रही है, माना वो लास्ट में आई हुई है, तो वो आप ये देखो फर्स्ट टाइम वाला तो जल्दी से भटक जाएगा, चीज़ों को उसकी समझ में नहीं आएगी। लेकिन जिसका बर्थ 7th वाला होगा तो वो ज़्यादा लोगों में घूमेगा नहीं जल्दी से, वो जल्दी से लोगों को अच्छे काम करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, है ना, अच्छे से अच्छी चीज़ें। क्यों? क्योंकि उसको उस भीड़ में खोना नहीं है। उसका मतलब क्या है कि वो आया है, एकदम से पैदा हुआ, अच्छे घर में आया है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे धर्म प्रचारक जो होते हैं वो बनेंगे,
है ना। जैसे भागवत गीता है, कोई आपको सुना रहा है, बता रहा है चीज़ें, वो बिना बुक्स के एकदम से छोटा बच्चा ही बताने लग जाता है, तो कैसे बताने लग जाता है। तो आपका मतलब ये है तो कि इसे भी जो 2 साल का बच्चा भी कोई 80 साल के बूढ़े से उम्र में छोटा हो सकता है, मगर हाँ। लगता है उसकी सोल उससे ज़्यादा काफी बड़ी है। हाँ, काफ़ी बड़ी है, क्योंकि वही है, वही वाली बात है कि उसकी सो या तो 6th की है या 7th जर्नी है उसकी, तो फिर वो उसका है कि उसके काम उस तरीके से होंगे कि वो मोक्ष को प्राप्त करे, वो जुड़ेगा नहीं। जैसे ये सब मोह से बंध जाते हैं ना, तो वो चीज़ों से हट नहीं पाते, लेकिन वो इस तरीके से मोह के बंधनों में बंधेगा नहीं। आया है, उसे पता है कि मुझे भगवान के पास ही जाना है, तो वो उसी तरीके से काम करेगा, है ना, उसी तरीके से आगे बढ़ेगा, तो उसकी जर्नी उसी टाइप से होगी, है ना। और लेकिन जो फर्स्ट सोल होगी, वो उसको अपने आप को समझना भी मुश्किल पड़ रहा होगा। लेकिन हाँ, ये है कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाला बदल नहीं सकता, फर्स्ट वाला 7 तक नहीं पहुंच सकता है, कोशिश करे। जैसे बोल रहे हैं भगवान की तरफ जाए, पूजा पाठ करे, तो वो रेज एनर्जी भगवान का साथ मिलता है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी उसकी समझ में आएगी, तो वो ऐसा नहीं कि 7 तक नहीं पहुंच सकता, वो एक ही जन्म में पहुंच सकता है, लेकिन कोशिश तो उसकी होगी ना, कोशिश तो उसको करनी पड़ेगी ना। जो सोल की 7 जर्नी है वो कोई एक जन्म में भी कर सकता है। हाँ, कर सकता। अगर हमारे कर्म पे है, हम कैसे कर्म करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारी जर्नी कितनी लंबी हो। हाँ, अगर कोई कर्म तो मस्त हो गया ना, हो सकता है अपनी जिंदगी बर्बाद भी कर दे। हाँ, कर सकता है, क्योंकि या तो वो जो है फर्स्ट वाला है, उसको तो अच्छा बुरे का जल्दी से मन पे कंट्रोल नहीं होगा ना उसका उतना अच्छा, जितना 7th वाले का है। ये हर बार उसने समझा है, तो ये फर्स्ट में है, तो अगर ये अच्छे कर्म करता है, अच्छे लोगों के बीच बैठता है, अच्छे विचार समझता है, पढ़ता है ना। अब सब कुछ तो विचार ही होते हैं, अगर अच्छे विचार किधर से बनते हैं विचार, हम जो देख रहे हैं, जिन लोगों के साथ में है ना, जो समझ रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो वही हमारे विचार बन जाते हैं। जिनके विचार अच्छे होंगे, दिन रात अच्छी चीज़ों में रहेगा, तो वो फिर जल्दी से चीज़ों को कर लेता है। मेन तो यही है ना, मोक्ष को प्राप्त करना। ये जो जीवात्मा है, इसका काम क्या है, यही तो है मेन, कि हमको मोक्ष मिले। तो मोक्ष धर्म के अकॉर्डिंग चल के, भगवान के से सकर्म करके। हाँ, मतलब सकर्म करके, मुझे लगता है भगवान के बिना नहीं हो सकता, ठीक है। पूजा पाठ भगवान के बिना ये चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि अगर भगवान नहीं चाहेगा, तो बोलते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, तो 1 मिनट में अगर हमारी किस्मत में नहीं है वो चीज़, तो वहीं छूट जाएगी। बोलते हैं ना, भगवान ने चाहा तो ही होगा, तो वो चीज़ है। तो हमारा मन, हम बैठे हैं मेडिटेशन में, अगर भगवान नहीं चाहेगा वो लगेगा ही नहीं। तो इसलिए भगवान का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि उसके बिना हम कह रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि बिना उनके आशीर्वाद के वो चीज़ होती ही नहीं। तो मतलब भगवान के पास जाना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना नहीं होता है कोई चीज़।